हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी ये चौथी क्लास होगी। इससे पहले 3 क्लासें मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले जो मैंने मैथ कराया था वो हमारा था ओल्ड एनसीईआरटी थी, उससे था, ठीक है। आज से हम जो है स्टार्ट करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। और ओल्ड वाला है कुछ खास नहीं है, बस कुछ सिलेबस कम किया गया है, हटाया गया है। तो मैंने जो पढ़ लिया, जो हम लोगों ने पढ़ लिया वो अच्छा है, ज़्यादा ही पढ़ा है, कम नहीं, ठीक है। आज से हम न्यू एनसीईआरटी का मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रश्नावली हमारी होगी 1.2 या यही ओल्ड वाले में है हमारी 1.3, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली है हमारी 1.2, ये न्यू एनसीईआरटी मैथ है, उसका करा रहा हूँ, ठीक है। और तो इसका पहला सवाल हम पढ़ लेते हैं। आप इधर स्क्रीन पे पढ़िए, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब याद रखना, ये ओल्ड में जो है ये 1.3 करके दी गई है, ठीक है, और न्यू वाली में 1.2 करके, ठीक है। अब देखो कहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर हमारा 0 ना हो, ठीक है, पहली। और P और Q का जो मासा हो, P और Q का मासा या HCF जो हमारा है वो 1 होना चाहिए, या इन्हीं को क्या बोलेंगे, सहभाज्य, ठीक है। कि परिमेय संख्या की पहचान क्या है? एक तो P/Q के रूप में होना चाहिए, Q बराबर 0 ना हो, ठीक है। P और Q का मासा कितना होना चाहिए? 1, जहाँ PQ हमारे क्या है? पूर्णांक, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में ना हो, पहली बात, और Q बराबर 0 भी ना हो, ठीक है। तो वो संख्या हमारी कैसी कहलाती है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसमें पहला सवाल जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये 1.2 प्रश्नावली है हमारी, ठीक है। और पहला सवाल है √5 सिद्ध करा रहा है। तो हम क्या करते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, लिखो कल्पना किया, कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 105 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए √5 बराबर P/Q, और लिखो गए जहां P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, और Q बराबर 0 नहीं है, और लिख देना P और Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य, हाँ, ठीक है। सहअभाज्य का मतलब क्या है? इनका मासा जो है कितना आएगा? 1, ठीक है। तो अब हल करते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर और P/Q का होल स्क्वायर। ये √5 की 2 बार गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? ओनली हमारा
5, ठीक है। इधर इसकी गुणा होगी तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर किया 5 आया, पी बटे क्यू का होल स्क्वायर किया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये क्यू स्क्वायर हमारा बटे में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो गया हमारा पी स्क्वायर। तो इसे हम बना लेते हैं समीकरण, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अब इधर देखो ये 5 इधर गुणे में है, ये इधर जा भेजोगे दूसरी तरफ ये तो किसके जाएगा बटे में, पी स्क्वायर बटे हो जाएगा 5, तो पी स्क्वायर बटे 5 इसका मतलब क्या है 5 जो है ये पी स्क्वायर जो है 5 से कैसा हो जाएगा विभाज्य, जैसा पी स्क्वायर में 5 का भाग चला जाएगा, एवं पी भी 5 से विभाजित है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि हमारा ये हो जाएगा, हल कर लेते हैं, अगर इसे हल करोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5, जिसका मतलब क्या है 5 का इसमें भाग जा रहा है, 5 का इसमें भाग जा रहा है, तो अगर हम इसको पी बटे 5 ऐसे लिख दूँ, रुको पी गुणे पी ऐसे, तो 5 का भाग इसमें भी तो जा रहा है ना, कि 5 का भाग पी स्क्वायर में भी जा रहा है और 5 का भाग पी में भी जा रहा है, यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं माना, लिखते हैं माना पी बराबर 5m रखने पर, ठीक है। अब देखो माना p बराबर 5m रखने पर, अब देखो यहाँ पर 5 अंडर रूट 5 है तो 5m लिखा, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3m लिख दो, अगर यहाँ पे 2 है तो 2m लिख दोगे, ठीक है। अगर 7 है तो 7m लिख दोगे, ठीक है। अगर आ जाए आपको कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, ये क्या लिख दिए, हाँ, अगर आ जाए सवाल कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या मानोगे p बराबर 7m, ठीक है। और यहाँ पर 5 को पूछ रहा है तो हम लिख देंगे p बराबर p बराबर 5m रखने पर, ठीक है। अब इसे हल करोगे, इस समीकरण में रखोगे तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर, और p की जगह पे हो जाएगा 5m स्क्वायर, जब इसे तोड़ोगे क्यू स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5m 25 और ये हो जाएगा m स्क्वायर, 5 का जब इसमें भाग दोगे 5 इधर जाएगा हमारा तो ये कट जाएगा 5m 25, तो हमारा क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5m स्क्वायर, और 5 इधर गुणे में है, ये आ जाएगा इधर बटे में, तो इसे हम कर लेते हैं समीकरण 2। ये 5 हमारा जब इधर बटे में आएगा तो अर्थात क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं कि यहाँ, ठीक है, क्यू स्क्वायर, इधर देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर है 5 से विभाजित है, क्योंकि 5 इसके बटे में आ जाएगा, इधर गुणे में है, इधर आएगा हमारा बटे में, तो लिखोगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। लिख दोगे यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, एवं, ठीक है, एवं क्यू भी 5 से विभाजित है, ठीक है। एवं क्यू भी 5 से विभाजित है, क्योंकि क्यू स्क्वायर जब 5 से विभाजित है, और क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं क्यू गुणे क्यू बटे 5, तो क्यू बटे 5 भी हो जाएगा, अर्थात क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, सही है। ये इतना नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आ नहीं पाएगा तो हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आगे बढ़ जाते हैं इसका, ठीक है। अब इधर देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिल रहा है कि समीकरण 1 और 2 से मासा कितना मिलेगा 5, क्योंकि ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, ये भी 5 से विभाजित हो रहा है,
तो हम लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लिखूं समीकरण 1 बा, ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 बा 2 से P और Q का मासा बराबर 1 नहीं है, अर्थात मासा बराबर 1, अर्थात P और Q से क्या देखा कि इनका मासा 1 नहीं है। ठीक है, 1 नहीं है तो लिख दोगे, अतः अभी तो देखो मासा 1 नहीं आया, हमारी कंडीशन क्या थी कि इनका मासा कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, या कैसी होनी चाहिए, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ही यही है, सहअभाज्य है, इसका मतलब क्या है कि इनका मासा कितना होना चाहिए, 1। समझ में आ गई बात। अभी तो देखो, तो लिखोगे अतः हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब हम दूसरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब दूसरा सवाल है हमारा, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही लगाते हैं, लिखते हैं कल्पना किया कि, कितना है हमारा, कल्पना किया कि 3√5। ठीक, कल्पना किया कि 3√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए, ठीक है, इसलिए 3√5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P/Q। ठीक है, लिख देना, जहां Q बराबर 0 नहीं है, और क्या लिख दोगे, P और Q पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम इसे हल करेंगे तो ये 3 हमारा प्लस का है, इसको बराबर के इधर भेजोगे तो काहे का हो जाएगा हमारा माइनस का, तो 2 √5 बराबर हो जाएगा PQ और माइनस का 3। अब 2 हमारा गुणे में है, इसे भी इधर भेजोगे तो गुणे वाला जो इधर होता है कहाँ जाता है, बटे में, तो हो जाएगा हमारा √5 P/Q -3, और सब के बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्या है, लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एवं P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, लिखोगे कि अपरिमेय संख्या बराबर
कभी नहीं होती परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या। ठीक है, कि अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती परिमेय संख्या। और ये √5 हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हमारी परिमेय संख्या है। तो लिखोगे अतः हमारी कल्पना असत्य है, क्योंकि जो मैंने कल्पना की थी हम, ठीक है, वो हमारी कैसी हो गई? असत्य। लिखोगे इसलिए 3 2 √5। ठीक है, 3 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा देखते हैं कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला है हमारा 1/√2। सिद्ध करना है कि ये संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय हैं, अपरिमेय हैं। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो लिखते हैं, तीसरे का पहला है हल। कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये मैंने कल्पना की। ठीक है, अच्छा, इसलिए 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। लिख देना, जहां Q बराबर 0 नहीं है और P और Q क्या है? हमारे पूर्णांक। ठीक है, तो लिख देता हूं P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पे P/Q। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अंक बदलने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर। ठीक, जब अंक पलटोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? √2/1। इधर हो जाएगा Q/P, और बटे में 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो लिखोगे यहाँ कि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है एवं Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इधर देखो, लिखोगे चूंकि अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या का। ठीक है, अभी दे दो, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, और यहाँ पर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर बता रहा है। तो लिखोगे अतः हमारी कल्पना। ठीक है, देखो, अतः हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। इसलिए
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब सिद्ध कर लो। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसका दूसरा पार्ट है, इधर लिख लेता हूँ यहीं पे। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 7√5। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, सेम यही रखना है, बस इसको बदल देना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा करा दें। देखो इसकी जगह पे रख देंगे हम 7√5। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 7√5। ठीक है, बाकी सम पे ही रहेगा। ये हटा देते हैं, ये कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल कर देते हैं। देखो ये 7 हमारा इधर गुणे में है, इधर जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा, ये √5 बराबर हो जाएगा p/7 गुणे हो जाएगा, तो 7q। ठीक है, अब यही लिखोगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/7q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए, और ये अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लो इसलिए सवाल हो जाएगा 7√5 एक अपरिमेय संख्या। हो गया सवाल हमारा। ठीक है, इसमें बस और याद रखना, गणित में कभी रटने से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी अच्छी गणित हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का तीसरा देख लो। तीसरे में ऐसे बदल देते हैं, मगर आप लोग काफी पहले कर देना, ऐसा मत करना मैं यहाँ कर रहा हूँ आप भी ना करो। ठीक है, और तीसरा है हमारा 6 + √2, यही है ना, देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, क्या है 6 + √2, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ बदल देते हैं 6 + √2, यहाँ पर हो जाएगा 6 + √2, और यहाँ पर 6 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा √2 बराबर माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा कि p/q -6। ठीक है, अब देखो तो लिख दोगे यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इधर हो जाएगा हमारा कि p/q -6 एक परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः हमारी कल्पना कैसी हो गई, असत्य हो गई। इसलिए अब यहाँ पे ये मान लिख दो कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये प्रश्नावली हमारी 1.2 न्यू एनसीईआरटी के अनुसार और 1.3 पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार समाप्त होती है। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है।